हेलो गाइस, मेरा नाम है पीयूष शर्मा, एक्टर, मॉडल, यूट्यूबर। और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कहानियों पर। और आज हमारे साथ हैं प्रदीप जी, जो साइकिक हीलर हैं, टैरो कार्ड्स भी करते हैं और बहुत कुछ करते हैं। तो सुनते हैं प्रदीप जी से। प्रदीप जी, एक बार हमारी ऑडियंस को प्लीज़ आप थोड़ा सा कुछ बताएंगे। श्योर पीयूष जी। मेरा नाम है प्रदीप चंदीराबानी। मैं एक साइकिक हीलर हूँ, साइकिक मीडियम हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, मोटिवेशनल स्पीकर, hypnotherapist, and also I am into soul whispering. सोल विस्परिंग एक ऐसी विद्या है जो डिपार्टेड सोल्स हैं उनके साथ बात कर सकते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो दिस आई हैव मास्टर्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और ये करते करते भी मुझे ऑलमोस्ट 35-40 ईयर्स हो गए हैं। तो वाह। यस, ये है थोड़ा सा मेरा परिचय। सो गाइज, मैं आपको पॉडकास्ट शुरू करने से पहले बता दूं, आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर होगा। और हम बहुत सारे जो इश्यूज हैं आज के टाइम में, जो लोग सफ़र कर रहे हैं, हम उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो स्टे ट्यून। प्रदीप जी, सबसे पहले मैं जहाँ तक जानता हूँ, आप कॉरपोरेट में भी हैं और आप स्पिरिचुअलिटी में भी हैं। तो आप ये दोनों चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं? हमें मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्पिरिचुअलिटी हमें मैनेज करना सिखा देती है। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा बेस है। मैं सबसे यही कहता हूँ कि ये नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी जब आप बहुत एक एज में पहुँच जाए तभी ज्वाइन होना चाहिए। बचपन से ही अगर आपके अंदर वो बीज है, तो आपको वो हर स्टेज ऑफ लाइफ पे हेल्प करेगा। जहाँ तक मैंने देखा है, मुझे आज ये सब करते हुए 40 साल हो गए, मुझे कभी भी कहीं प्रॉब्लम्स नहीं आए लाइफ में। प्रॉब्लम्स नहीं आए इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं आए। यस, प्रॉब्लम्स आए, चैलेंजेस आए, बट उसमें उसे ओवरकम करने की जो शक्ति क्या बोलते हैं उसे, इच्छा शक्ति। एक शक्ति थी, वो बहुत ही मुझे आती गई। हम्म। कि वो एक बैलेंस करती रही। एक बार जो प्रॉब्लम था, बट दूसरी जगह मेरा स्पिरिचुअलिटी ओवर पावर करके वो मुझे इतना इफेक्ट नहीं कर पाती थी, जो कि एक सामान्य, लाइक, सॉरी मेरी हिंदी थोड़ी अजीब है, कोई बात नहीं, पर लेकिन जो एक नॉर्मल इंसान को हम बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम आता है तो हिल जाता है, वैसा मैंने कभी हिला नहीं। हम्म। आई वॉज ऑलवेज अ बैलेंस पर्सन बिकॉज थैंक्स टू माई स्पिरिचुअलिटी विच आई स्टार्टेड ईयर्स बैक। वाओ, सो अमेजिंग एंड सो गुड टू हियर दिस। प्रदीप जी, अगर हम बेसिक से बात करें, बिल्कुल, स्पिरिचुअलिटी है क्या? स्पिरिचुअलिटी है क्या, ये बहुत ही एक गहरा सवाल है, और इसका मेरे हिसाब से, आई मे बी रॉन्ग, आई डोंट नो, बट मेरे हिसाब से अगर मैं आपको आपके चेहरे पे एक स्माइल दे सकूं मेरे किसी काम के, वो मेरे लिए एक स्पिरिचुअलिटी है। लोगों को ये बहुत ही अलग धारणा है कि स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको पूजा करना ज़रूरी है, मंदिर जाना ज़रूरी है। और मैंने कई बार देखा है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पीपल हु गो टू द टेम्पल्स, मॉस्क एंड चर्च, बाहर निकलते ही वो किसी को गालियाँ देंगे या परेशान रहेंगे, तो उसे स्पिरिचुअलिटी नहीं हम कह सकते। स्पिरिचुअलिटी आपको एक बैलेंस करना सिखाती है, और अगर आप किसी इंसान को खुश कर सकते हैं अपने बातों से, अपने व्यवहार से, वही स्पिरिचुअलिटी है, एक सिंपल साधारण तरीके से। लोगों ने इसका हवा बना रखा है जो ज़रूरत नहीं है। हाँ, मतलब स्पिरिचुअलिटी सुनते ही ऐसा लगता है कि यार वो कपड़े अलग से पहनने पड़ेंगे, धोती कुर्ता टाइप, और माथे पे चंदन लगाना होगा, और नदी के किनारे, गंगा जी के किनारे बैठ के ऐसे हरे राम करना पड़ेगा, तो वो स्पिरिचुअलिटी है? नहीं, क्योंकि इसी वजह से हमारा यूथ स्पिरिचुअलिटी में नहीं आना चाहिए, चाहता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ना, वंस आई एम इन स्पिरिचुअल जर्नी, आई हैव टू लीव एवरीथिंग। या। मैं हमेशा कहता हूँ आप जो कर रहे हो वो करते रहिए, हम्म। जस्ट स्पिरिचुअलिटी को ऐड कीजिए। हम्म। उससे क्या होगा, जैसे अगर आप किसी यूथ को, फॉर एग्जाम्पल ही और शी इज ड्रिंकिंग और स्मोकिंग, अगर आप उन्हें मना करोगे तो वो तो मानने वाले नहीं है। हम्म। अगर आप उनको बोलेंगे कि आप जो कर रहे हो आप करते रहिए और स्पिरिचुअलिटी ऐड करें, मेडिटेशन ऐड कीजिए या थोड़ा सा एक ध्यान करते रहे लाइफ में, तो धीरे धीरे करते हुए ना, तो वो जो उनकी जो स्मोकिंग की हैबिट है या ड्रिंकिंग की हैबिट है, वो ऑटोमेटिक कम होती जाएगी। दैट इज पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। हम्म। अगर आप मना करोगे तो वो ज़्यादा ही करेगा। हाँ, वो होता है ना, किसी चीज को जितना मना करो उतना करने का ज्यादा मन एग्जैक्टली, या करता है। राइट, तो राइट। उनको ज़्यादा वो जिज्ञासा होती है कि नो, इफ यू आर टेलिंग मी नो, देयर इज समथिंग मोर टू इट, सो लेट मी ट्राई इट आउट। हम्म। तो ये एक प्रॉब्लम रहता है, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल हो तो ऑटोमेटिकली आप अपनी लाइफ को बैलेंस करना सीख जाओगे। आपको खुद ब खुद अंदर से आवाज़ आएगी कि ना, ये जो मैं कर रहा हूँ कुछ ज़्यादा ही कर रहा हूँ। हम्म। सो इट विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस इन योर दैट लाइफ। सो दैट इज द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी।
और आजकल का जैसे लाइक आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन टू एंड थैंक्स टू यू आल्सो, यू हेल्प मी इन माय जर्नी, जिसके बारे में हम बात करेंगे। बट मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे जो आजकल अगर आप देखें तो बहुत ऐसा होने लगा है कि ध्यान करिए, है ना, नाम जप करिए, या आज बहुत सारे गुरु हो गए हैं जो बहुत अच्छा अच्छा सिखा रहे हैं। कोई आपको ये नहीं कह रहा कि आप घर छोड़ दो, कोई आपको कुछ नहीं कह रहा है, दे जस्ट सेइंग जो आपने बोला है कि आप जो कर रहे हो करो, उसको भी एक पार्ट बना लीजिए लाइफ का, है ना। बट आज के टाइम में अगर आप देखेंगे ना, जैसे मैंने कॉर्पोरेट की बात करी कि आप कॉर्पोरेट में भी हैं और स्पिरिचुअल जर्नी पे भी चल रहे हुए हैं, तो कॉर्पोरेट में इतना स्ट्रेस है, इतना ज़्यादा डिप्रेशन है ना। या फिर आजकल के अगर आप बच्चों को भी देखें, जो आईआईटी करने जा रहा है, कोई बच्चा एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कहीं भी जा रहा है, और इवन हम अपनी भी बात कर लें डे टू डे लाइफ की, वी हैव सो मच ऑफ प्रेशर। तो हम उसको स्पिरिचुअलिटी के थ्रू कैसे उसको हम लाइक मैनेज कर सकते हैं या डील कर सकते हैं कि हमें देखो परेशानियां तो आनी है, बट बिल्कुल सही। उससे बचें कैसे। सी सबसे बड़ा स्पिरिचुअलिटी का जो टूल है वो है ध्यान, मेडिटेशन। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ अपने शोज़ पे, मेडिटेट बिफोर यू मेडिकेट। वाह। आप दवाइयाँ लेने से बेटर है कि आप मेडिटेशन कीजिए। हम्म। मुझे याद है मैं जब आई थिंक आई वाज 17 और 18 आई स्टार्टेड मेडिटेशन, और मुझे धीरे धीरे उस पावर का जब ज्ञात हुआ कि लाइक वाओ, आई कुडंट गो आउट विदाउट मेडिटेटिंग इवन आज तक। हम्म। आई हैव दिस हैबिट एवरी डे 20 to 25 minutes मेडिटेशन मैं बिल्कुल करता हूँ, और उसी पावर से मैं आज चल रहा हूँ। आज जो मेडिटेशन, जो स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस सबके लाइफ में है। हम्म। आज हमारे लाइफ में भी है, मिस्टर मोदी के लाइफ में भी है। आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, वो आज अगर आप उनके वीडियोस देखेंगे तो वो इतना प्रेशर क्यों लेके चल रहे हैं? क्योंकि बिकॉज उनका एक साइड है जो स्पिरिचुअल है, जो वेरी स्ट्रांग है। वो आज भी कहीं पे भी जाते ध्यान जरूर करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। इवन द highest of people, the spiritual leader, is into spirituality, and that is the power of meditation. Because अगर आप ध्यान और योग कर रहे हो ना, they balance your chakras, they balance your body, mind and soul. It is a proper alignment of all these three. नहीं तो कभी कभी हमारे विचार इतने डीप चले जाते हैं, और कई बार आपने देखा होगा कितने विचार आते हैं हमारे मन में जो कभी होते भी नहीं है एक्चुअल लाइफ में। But because of our spirituality, we can control those thoughts. I'm not saying कि spirituality करने के बाद या spirituality में आने के बाद आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगे या कोई थॉट पैटर्न नहीं होंगे, सब आएंगे। The life will be as normal as one can, but you will be in position to deal with those problems very well. That is the power of spirituality. ओके। पर प्रदीप जी, वो कहते हैं ना कि अब ध्यान जो करना है, वो इतना लोगों ने टफ ऐसे बोला हुआ है ना कि ध्यान, ओ शिट, ध्यान तो आप कर ही नहीं सकते, तो कैसे करें ध्यान। आप एक्टर हैं, जी। आपने एक्टिंग सीखा है, जी। प्रैक्टिस किया होगा, जी। बस वही है मेडिटेशन। आपको भी मेडिटेशन के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। शुरू में बहुत ही बोरिंग लगेगा, मुझे भी लगा था, लेकिन जैसे जैसे आदत होगी ना, फिर जैसे कि आप ब्रश के बिना कभी नहीं जा सकते बाहर घर से, वैसे ही वो आदत पड़ जाएगी कि आप मेडिटेशन के बगैर जा ही नहीं पाओगे। वो एक लत लगानी है। हम कितने चीज़ों की लत लगा लेते हैं ना, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। तो वाई नॉट मेडिटेशन? स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगेगा, बट वंस यू गेट इनटू दिस, ट्रस्ट मी, इज नो बेटर देन थिंग दैट लाइफ। अच्छा प्रदीप, मुझे एक एक मैंने कहीं पढ़ा था कि आप अगर किसी चीज़ को पूरे दिल से, पूरे अपने, जो आप जो भी काम कर रहे हो एट प्रेजेंट पे, अगर मैं जैसे सब्जी बना रहा हूँ और मैं उसको इतना मतलब ध्यान से इतनी चीज़ों से बना रहा हूँ, तो क्या वो भी मेडिटेशन में काउंट बिल्कुल होता है। सही, बिल्कुल सही कहा आपने, वह भी मेडिटेशन है। आप, मेडिटेशन क्या है? ध्यान ही है ना। हाँ। अगर आपका कहीं ध्यान नहीं भटक रहा है और आप वही कर रहे हो, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन। तो लोगों ने उसको इतना इतना क्यों ऐसे बनाया हुआ है कि किसी का सोचता है, इनको कहता चलिए ऐसे, अच्छा तो मैं डिप्रेशन की दवाइयाँ ही ले लूंगा यार, कौन करेगा ध्यान में। तो लोगों ऐसा। को क्या है ना, इजी वे आउट चाहिए। मेडिटेशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आज हम डॉक्टर्स के पास इसलिए भागते हैं क्योंकि हमें एक टाइम वेस्ट नहीं करना है। उनको लगता है गोली लिया, हम ठीक हो गए, बट दैट इज नॉट द केस। वो ठीक नहीं हो रहे, हम उस बीमारी को दबाते जा रहे हैं। मेडिटेशन क्या करेगा? जड़ से आपकी बीमारी निकालेगा। दैट इज द डिफरेंस। वो बिल्कुल जड़ में जाके कॉज ऑफ दैट इशू,
आज आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो पेट का दर्द से जाएंगे, तो वो पेट के दर्द की दवाई आपको दे देगा। हम्म। पर वो पेट का दर्द क्यों आया? नाउ देयर आर सेवरल रीजंस टू इट। हम्म। नाउ जैसे बीइंग साइकिक आई अंडरस्टैंड स्टमक इज रिलेटेड टू योर फियर्स। हम्म। अब डॉक्टर के पास आप जाओगे तो वो तो सिर्फ पेट चेक करेगा, बताएगा गैस है या नहीं है, लेकिन वो ये नहीं पूछेगा कि आपको किसी चीज़ से डर लगता है। वो एक मेडिटेशन के थ्रू आपको ज्ञान आएगा। And because of that fear, हम्म। because of that insecurity, हम्म। you are able to catch stomach issues very often. हम्म। So that is हाँ power of meditation. ये राइट 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 राइट। अच्छा प्रदीप जी, एक आप चीज़। एक बात और देखिएगा, जो अगर आपके जो फ्रेंड्स है या फैमिली मेम्बर्स है, अगर जो भी इंसान ज़्यादा इनसिक्योर रहता है या उन्हें कहीं आगे बढ़ने में डर रहता है, उन्हें हमेशा स्टमक की इशू रहेगी। जस्ट थिंक अबाउट इट। आई गिव यू सिंपल एग्जांपल। हम पानी पूरी खाने जाते हैं, आज 5-6 जने मिलके फ्रेंड्स जाते हैं, और एक जने का दूसरे दिन फ़ोन आता है, अरे मेरा पेट खराब हो गया। हम्म। तो कोई बोलता है, अरे हाँ कल पानी पूरी खा ली थी ना। हम्म। अगर पानी पूरी खाने से पेट खराब होता तो तो उस दिन जिसने भी पानी पूरी खाई होगी सबका पेट खराब होना चाहिए। हम्म। फिर क्यों उसी एक इंसान का खराब होता है? उसका रीज़न वही होता है कि दैट पर्सन इज वेरी इनसिक्योर हम्म। एंड वेरी फियरफुल। दैट्स व्हाई एक्सटर्नल things are affecting him or her very soon. That is one major reason. अच्छा, अभी आपने साइकिक की बात करी, तो प्रदीप जी ये साइकिक हीलिंग क्या होता है, लाइक कैसे करते हैं इसको? Psychic psychic term जो है ना, it's a Greek word psyche. इसका मतलब ये है कि a person who is way beyond than the natural processes. We come to know things which a normal person cannot see or think about. That is the easiest way to understand what psychic means. I'm blessed that I was born psychic. At the age of 7 or 8, I realized that there's something different about me, and I got into that mode. और आज मैं आपके सामने हूँ। नहीं यार, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप हमारे साथ बैठे हैं प्रदीप जी, और अपनी लाइफ जर्नी शेयर कर रहे हैं। अच्छा, वैसे आपने कितने लोगों को हील किया होगा अब तक? लास्ट 40 साल हो गए मैं देश विदेश में जाके लोगों को हील कर रहा हूँ। मैंने एक्चुअल अपनी जर्नी दुबई से स्टार्ट की थी। मैं 20-22 साल दुबई रहा था, वहाँ पे काफ़ी लोग आए। उसके बाद मैं अफ्रीका गया था, 5 साल रहा वहाँ पे, काफ़ी लोगों को हील किया। अब मैं हर जगह पहुंचा हूँ ऊपर वाले की कृपा से। यूएस जाता हूँ, लंदन जाता हूँ, दुबई तो आना जाना रहता ही है, अफ्रीका। सो I've taken workshops, like n number of workshops, and I healed a lot of people, you जिसमें से know. एक मैं भी हूँ, और मेरी भी लाइफ प्रदीप जी की वजह से ही चेंज हुई थी, और मुझे लगता है कि शायद 2015-16 में शायद मैं मिला था। Yes. और मैं भी एक लाइक फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई ऑलवेज एक झुकाव था बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों की तरफ बचपन से ही, बट समझ नहीं आता था, लाइक नेगेटिव मत सोचो, मैनिफेस्ट करो, और बी गुड, अच्छे कर्म करो, अच्छी चीज़ें करो। तो ये सब बचपन से ही, वो कहते हैं ना, ब्रिंग्यामा ब्राह्मण आमा पंडित, तो हमारे घर में बचपन से ही सब सिखाया जाता है हमें। बट प्रदीप जी से मिलने के बाद मुझे पता चला कि अच्छा, ये ऐसे करते हैं क्या, ये चीज़ें ऐसे होती हैं, अच्छा ध्यान ऐसे होता है, ऐसे करना होता है, ये रास्ता है स्पिरिचुअलिटी का, ये जर्नी है। तो मेरी जो शुरुआत हुई वो प्रदीप जी की वजह से ही शुरू हुई, और उसके बाद हम मिले नहीं काफ़ी टाइम। बट मैं आज, मतलब मैं बोलूँगा, मैंने लाइफ में जितना भी अभी ग्रो किया है, शायद अगर वो उस दिन वो जर्नी शुरू नहीं हुई होती तो शायद मैं भी आज इतना नहीं समझ पाता, और ये शायद एपिसोड भी नहीं कर रहे होते हम। देखो, ये कर्म की बात है कि ये सब किसी को नसीब भी नहीं होता है। हम्म। कहीं ना कहीं आपके कर्म ऐसे होंगे जो आप इस क्षेत्र में घुस गए। और आज देखो, आज आई कैन प्राउडली से मुझे जितनी खुशी हो रही है आपके साथ बात करने में, शायद ही किसी को हो, क्योंकि मुझे वो दिन याद है जब आपका पहला फ़ोन मेरे पास आया था, मेरे हीलिंग सेंटर पे आप आए थे, जी। और जो हमारा कॉन्वर्जेसन उस समय हुआ था, उस समय का पीयूष और आज के पीयूष में बहुत फ़र्क है। मैंने इनको कॉल किया कि मैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं दूंगा, तो ये बोले अच्छा ठीक है, आ जा। तो मैंने बोला मैं बाद में भी नहीं दूंगा पैसे, और बाद में कभी मांगो कि भाई मैंने अब ये हील वील कर दिया, मैं पैसे पता है ना कि एक्चुअली क्या है ना, हमारे यहाँ पे लोग नाम ज्यादा खराब करते हैं चीजों का, वो इतनी खराब है नहीं, बट जिन्होंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया, जिन्होंने देखा ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है, वो लोग इतना नेगेटिव, इतना गंदा गंदा बोल के चीजें खराब कर देते हैं ना। अगर आप किसी भी स्पिरिचुअल गुरु की बात करो, ऐसा लगता है चोरी होगा। किसी एस्ट्रोलॉजर की बात करो, अरे सब चोर हैं,
किसी को कुछ नहीं आता, पर 4 बात बोल देते हैं कि अरे आपका तो समय खराब चल रहा है, अरे आपका राहु खराब चल रहा है ना। और अब साइकिक हीलिंग की भी बात कर, अरे ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब पागल बनाने के धंधे, राइट? आपको भी ये सब सुनने के लिए मिलता होगा। तो मुझे भी ऐसे ही था मेरे दिमाग में ना, और जब मैंने इनको फोन किया तो ही इज वेरी चिल। हाँ ठीक है, आ जा। तो मैंने बोला बाद में नहीं दूंगा, पहले ही बता रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लो ये लगे से कि हाँ ठीक है भाई, आ जा, क्या हो गया। सॉरी, मैं वहां गया फिर, एंड वी टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स। जो कहते हैं ना कि एक पजल थी, इतनी सारी चीजें खिचड़ी बनी हुई थी, तो उन्होंने सब ब्रिक बाय ब्रिक उठा के सब साइड में रख के एक अच्छी सी दीवार बना दी कि देख ऐसे है। तो वहां पे इजीली मुझे को समझ आया कि नहीं, अब मुझे करना क्या है। वो जो पजल में मैं खोया हुआ था, वहां से मैं निकल आया। तो आपकी लाइफ में ना ये वो कॉलिंग होती है शायद, आई गेस, कॉलिंग। राइट? वो मेरी शायद कॉलिंग थी, इसलिए मैं आपसे मिला और आपने मुझे एक वो रास्ता दिखाया। तो प्रदीप जी, एक चीज और। अभी आप देख रहे होंगे कि अभी रिसेंटली भी एक अतुल सुभाष, शायद, आई गेस, उनका एक केस हुआ और उन्होंने इतना कुछ उसमें था, एंड देन 1.5 घंटे का वीडियो बनाया यार उस आदमी ने। सोचो वो कितना फ्रस्ट्रेट होगा, कितना अकेला होगा। उसके बाद मेरे ख्याल से मुझे लगता भी नहीं कोई था बात करने के लिए, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, एंड देन उसने बाद में सुसाइड कर लिया। डू यू थिंक इसका कोई और भी रास्ता है? देखिए प्रॉब्लम ये है ना कि हमें लोग बहुत जल्दी जज करने लगते हैं। जैसे अभी मैंने भी देखे इनके वीडियोस। अभी जो अतुल ने वीडियोस बनाया उस पे एक लेडी ने बहुत ही नेगेटिव एक वीडियो बनाया, रील बनाया, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर इतना ही था पैसा, रील वील बनाने का टाइम था, तो जाके सेक्रेटरी से मिल के आते। वो एक मॉडल थी चारू मॉडल शर्मा थी, करके, हाँ। या कितनी गलत बात है। अब वो बंदा जो 40 मिनट और 40 लेटर लिख के जो वीडियो बना रहा है, उसके अंदर कितना पेन होगा। शायद किसी ने सुना नहीं होगा, या तो उन लोगों को सुनाया भी होगा तो लोग हंस गए होंगे, माइट जो भी। कि नॉर्मली हम करते हैं। हम्म। वी जज पीपल वेरी फास्ट। हम्म। तो शायद उसी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। और दूसरी बात जो हम एक यहाँ पे मैं ज़रूर एक और बात लेना चाहूँगा कि जो हम जेंडर इक्वलिटी की बात आजकल बहुत चल रही है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द वुमेन, माय मदर इज़ अ वुमन, माय वाइफ इज़ अ वुमन, माय सिस्टर इज़ अ वुमन, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम है ना बहुत ही ये मेन को एक बहुत ही अलग दर्जा दे बैठे। हमें लगता है कि मैन इज़ द मोस्ट क्रूअल पर्सन इन दिस ऑन दिस प्लैनेट। हम्म। अगर मर्द है तो वो सही नहीं रहेगा। हम्म। ये एक गलत ही इमेज बना रखी है मैन की वजह से, मैन के लिए, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स खड़े हुए हैं। अगर अतुल ने वीडियो ना बनाया होता तो सब लोग अतुल को ही गलत ठहराते। क्यों? क्योंकि वो एक मर्द था। क्योंकि लेडी तो कभी गलत हो ही नहीं सकती। एंड दिस इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। Men are actually more emotional than a woman. Woman is considered as strength, हम्म। but men are also equally emotional. हम्म। I don't know why people judge men so fast. अगर कभी किसी के डिवोर्स की भी बात आती है तो पहला यही जज किया जाता है, आदमी गलत होगा, इसी ने कुछ किया होगा, इसी ने कुछ किया होगा, इन्हीं की इसी गलती का है। कुछ चक्कर होगा। जबकि बीइंग अ काउंसलर आल्सो, आई गेट सो मेनी केसेस वेयर men are actually a victim. And thanks to our टीवी इंडस्ट्री, जहाँ पे सीरियल्स में हमेशा मैन को ही गलत दिखाया। मैं यहाँ पे एक और चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा। आई डोंट वांट टू नेम दैट सीरियल, आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट दैट। उसमें जो मेन किरदार थी, नथिंग टू डू विथ हर एक्टिंग स्किल्स सुपर, बट जिसने लिखा था वो सीरियल, एक्चुअली आई हैड रिटन डाउन टू देम आल्सो, बट ऑब्वियसली दे डिडंट रिप्लाई मी। उसमें एक डायलॉग है कि तुम मर्द लोग करते क्या हो। द लेडी इज सेइंग, तुम मर्द लोग करते क्या हो। हम सुबह, हमारे हाथ में चिमटा होता है, चूल्हा होता है, बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गैस जलाना होता है, तब जाके रोटी तुम्हारी बनती है। तुम करते क्या हो पूरा दिन? आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क दिस थिंग। अगर वो मर्द बाहर जाके नहीं कमाए तो वो चूल्हा जले कैसे? तो हाउ कैन यू इवन से दैट कि तुम मर्द लोग करते क्या हो? तो मर्द को बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड किया गया है इस, especially during these days, and we talk a lot about equality, which is very good. लेडीज को भी उतना ही दर्जा देना चाहिए जितना मेन को दे रहे हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हर जगह मेन को डिग्रेड किया जाए। आज बहुत सारे लोग हैं जो विक्टिम है, बट दे कैन नॉट स्पीक बिकॉज दे आर मैन। आज बचपन से ही एक मेनू कार्ड दिया जाता है। अगर लड़का पैदा होता है तो लड़का जैसे ही होश संभालता है
थोड़ा समझने लगता है, एक मेनू कार्ड मिलता है, पहले तो माँ बाप की तरफ से, फिर सोसाइटी की तरफ से, बेटा तू लड़का है, रोना मत, यू आर नॉट सपोज टू क्राई, डोंट बी लाइक अ गर्ल, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, तुम्हारी बहनों की शादी करानी है, तुम्हें घर चलाना है, तुम्हारे माँ बाप का सब देखना है. सो मेनी बर्डन्स, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड you are giving up on a man. But the man cannot cry because he feels if I cry I'm considered to be weak, या अगर मैं रोऊंगा तो लोग अरे लड़की की तरह रो रहा है. So much of pressure all men go through, but we don't say it out because nobody cares. So that is the biggest या drawback of a society या where men are considered to be always a harsh energies. वो कहते हैं ना कि कुछ लड़कियां कि काश मैं लड़का पैदा होती, हाँ, होती तो पता चलता। होती तो पता चलता ना. और आपके बात बिल्कुल ठीक है, देखिए ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। We all और are equal. We all are इक्वलिटी का equal. मतलब ही यही है Yeah, कि आप अगर ऐसे हो तो दूसरा भी ऐसे ही है। बिल्कुल. और अगर आपको अपने आप को ऊपर दिखाना है तो आप इसको नीचा मत दिखाओ, नीचा मत. इसको भी साथ में ऊपर उठाओ ना। बिल्कुल अगर सही. आप अपने आप लड़की बोली कि यार मैं बहुत बड़ी हूँ, या लड़का बोले मैं बहुत बड़ा हूँ, या मैं हम, ऐसा नहीं है। दोनों इक्वल हैं यार, है ना। एक सिंपल सी भाषा में मुझे दोनों तो आज इक्वल तक है। ये नहीं समझ में आया जब दोनों इक्वल है तो हर जगह लेडीज फर्स्ट क्यों होता है. Like I really don't understand this concept of ladies first because yeah, if an old woman or a pregnant woman or a woman who cannot stand in queues, we can still respect and understand that. But if you talk about rights and equality, then you should also stand in the queue behind the men also. This is what my judgment. I may be wrong in this, but this is what I feel. अच्छा चलिए, आप जो कह रहे हैं ना, मतलब ये ना बात फिर हो जाएगी बहुत पॉलिटिकल, और Exactly. वो मैं करना नहीं चाहता। पर देखिए पता है क्या, अभी आप देखेंगे ना, जो भी गवर्नमेंट है, आप कहीं भी देखें, फीमेल्स के लिए मेट्रो फ्री कर दो, बस फ्री कर दो, ये फ्री कर दो। अरे इनको तो महीने के पैसे दो यार, कितने दे रहे पैसे, 2,500 रुपये दो इनको महीने। अच्छा इनके नाम की एफडी कराओ यार, ठीक है, दैट्स फाइन, करना भी चाहिए भाई, गरीब लोग हैं, करना चाहिए। लड़का है ना, इसको कुछ नहीं देना है, क्यों भाई? लड़की क्यों फ्री में जाएगी, या लड़का क्यों नहीं जा सकता फ्री में भाई? क्या पता लड़का भी बहुत स्ट्रगल कर रहा हो बिल्कुल. बेचारा, छोटे घर से आता हो, उसके पास नहीं हो पैसे, वो बेचारा पैदल जाता हो, क्या पता, तो वो भी बेचारा फ्री में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो और ये ना, ये पैदा करा जा रहा बिल्कुल. है ना, ये कि ये लड़कियां हैं ये लड़के हैं, ये पैदा करा जा रहा है, मुझे मुझे और ऐसा लग रहा दूसरी है। बात एक और भी यहाँ पे देखने वाली बात है कि आप अगर देखेंगे तो जैसे कि अगर डावरी की बात आती है, इट इज़ वेरी रॉन्ग टू टेक आस्क डावरी. ऑब्वियसली। ठीक है. आई टोटली आई एम अगेंस्ट इट. बट विल a girl's parent want a normal guy who is averagely earning but a good character? No. नहीं नहीं वो चाहिए। हमेशा देखेंगे लड़के के पास बंगला है, हाँ, गाड़ी है, सैलरी अच्छी है, ये तो रिकरिंग डाउरी नहीं है. उसको नहीं गिनते ना। उसको नहीं गिनेंगे. हम्म। लेकिन अगर सपोज बाय चांस लड़कों की तरफ से कोई मांग आई जो कि गलत है, then both are wrong. Why हम्म। only boys side is to be blamed? आप चाहते हो कि आपकी लड़की राज करे, तो ये जो मीडियम क्लास लड़के हैं वो कहाँ जाएंगे? वो कहते हैं ना कि और हर बाप अपने बेटे को एक अच्छे घर में देना चाहता है भाई, तो दीजिए ना, कौन मना कर रहा है। बट आप लड़के का कैरेक्टर भी तो देखिए. आज कितने लोग इस चक्कर में जो अच्छे किरदार के लड़के नहीं है उनके घरों में लड़कियां जा रही है जस्ट बिकॉज सीइंग देयर बंगलोज, सीइंग देयर जो उनका बाहर आउटलुक है वो देखने के बाद, और 6 महीने के बाद डिवोर्सेस हो रहे हैं. जैसे दिल्ली के पास एक बहुत सभ्य जगह है जिसका नाम है गुड़गांव, हाँ जी. और वहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, बहुत अमीर अमीर लोग रहते हैं। और एक दो आजकल आपने देखा होगा इंस्टा पे वीडियोस नहीं चल रही बिल्कुल. कि जी 40 एकड़ का प्लॉट है, 10 करोड़ रुपए है, 2 फॉर्चुनर गाड़ी है, हम्म. और जी 2.5 किलो सोना है, और बाप को पता नहीं कौन सी गाड़ी है, और ऐसे करके, है ना। एंड दे फील सो प्राउड एंड दे क्लैप, वाह वाह वाह, है ना। लड़की का बाप इतना क्यों दे रहा है, लड़की का बाप भी इतना, क्योंकि वो लड़का जो है ना, वो बहुत पैसे वाला होगा, मतलब अति एग्जैक्टली. पैसे वाला होगा, तो उसको ये सब ऐसे दिया जा रहा है कि अरे नहीं दहेज नहीं है, ये गिफ्ट है। गिफ्ट है यार. बस वही है एक
सोच का फर्क है और कुछ नहीं है। एक्चुअली, और ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। और पता है क्या, आजकल अगर देखिए, मैं भी अभी उस यंग वाली जनरेशन में हूँ, और मैं भी दोस्तों के साथ उठता बैठता हूँ, तो नाउ एवरीबॉडी इज लाइक, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड ब्रो। या अगर लड़कियां भी लाइक, वी डोंट वांट टू गेट मैरिड, आई एम फाइन, लाइक आई एम because चिल। people are scared of getting into relation, people are scared of getting responsible now, everybody wants to be free, किसी को वो बंधन नहीं चाहिए आज की जो लाइफ चल रही है, क्योंकि एक मैरिज एक कमिटमेंट है, मैरिज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आज हमारे माँ बाप ने और या इवन मेरी एज ग्रुप तक लोगों ने किया है। टुडेज जनरेशन इज नॉट रेडी फॉर दैट अच्छा, पर जब यही लोग 40s में पहुंचते हैं, देन व्हाई दे आर डेस्परेट एंड अलोन? because they realize that it's too late to get married now, or they realize that what they would have got married before. पर अभी जब पार्टनर्स की बात आती है एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है जो कि बिल्कुल नहीं है। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जब आप यंग होते हो ना, तो आपको जो फ्रीडम होती है ना, आपको बहुत प्यारी होती है। बट जब आप एज के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, तो यू रियलाइज, मतलब एक छोटी सी स्टोरी है कि जब मैं छोटा था, दिल्ली में था, तो मेरे घर पे 9 बजे घर आने का रूल था कि एग्जैक्ट 9 बजे मैं और मेरी बहन है, कोई भी है, एवरीवन इज इक्वल, यू हैव टू बी होम एट 9। और अगर कुछ इमरजेंसी है तो मैक्स टू मैक्स 10, है ना। और अगर आप नहीं आए तो 9, साढ़े 9, 8 बजे से आपको फ़ोन पे फ़ोन, मम्मी पापा मम्मी पापा, ऐसे होता था। फिर मैं मुंबई आया, और फिर 10 बज गए, कभी 11 बज गए, कभी 12 बज गए, कोई फ़ोन ही नहीं आ रहा है। तो उस दिन ऐसा लगा कि यार ये तो क्या हो गया। फिर मैं दिल्ली गया, कभी जब बॉम्बे में रहता था, थोड़े दिन के लिए जाता था, तो वहाँ भी अगर जाने लगा तो मम्मी पापा को लगा बड़ा हो गया, अब क्या फ़ोन करना, रिस्पॉन्सिबल है। तो इनके फ़ोन ही नहीं आए। तो मैंने 12 बजे फ़ोन किया उनको कि मैं आ रहा हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो एक दो बार ऐसे ही वापस हुआ, तो मैंने मम्मी को बोला, देखो सुनो, मुझे फ़ोन कर लिया करो, मुझे पूछ लिया करो मैं कहाँ हूँ। मैंने कहा आप लोगों ने गंदी आदत डाल दी है ये। तो वही वाली बात है कि जब फ्रीडम नहीं होती है ना आपके पास, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए, और जैसे ही मिल जाता है आपको लगता है नहीं यार, अच्छा लगता है। ये सारे दिमाग की बातें हैं, हम्म। सोच की बात है। फ्रीडम एंड एवरीथिंग इज इन आवर माइंड। या। हमें फ्रीडम बाहर की दुनिया से चाहिए पर फ्रीडम एक्चुअली अंदर होना चाहिए। हम्म। योर माइंड शुड बी फ्री। हम इतना क्लटर में चल रहे हैं अंदर से माइंड के, सो वी आर नॉट फ्री फ्रॉम आवर माइंड, बट वी वांट टू बी फ्री आउटसाइड, एंड दैट्स द मिसमैच ओवर हियर। और उसकी वजह से बहुत सारी परेशानी हो रही है। कभी जैसे आपको अच्छी खासी नॉलेज भी है चीज़ों की, और आप इतने टाइम से ये कर भी रहे हैं, तो और आपने ये क्वेश्चन, शायद शायद आपने ये क्वेश्चन पहले भी सुना होगा, और ये बहुत लोगों का भी है, और मुझे रिसेंटली इसका आंसर मिला है। बट फिर भी मैं लोगों के लिए पूछना चाहूँगा कि एक कहावत है बहुत पुरानी कि यार, ये इंसान बहुत अच्छा है, इसके साथ बहुत गलत होता है यार। और वहीं पे एक दूसरा इंसान है, कहते हैं यार ये बड़ा कमीना है, बहुत क्रूर है, बहुत बदतमीज है, लोगों का फायदा उठाता है, लोगों का नुकसान कराता है, उनके साथ चीटिंग करता है, पर आज देखो करोड़ों में खेल रहा है। ये क्या गेम है? इससे फिर दूसरा इंसान ये सोचता है ना कि यार मैं क्यों फिर सही पे ही चलूं, मजे तो इसके हो रहे हैं, गलत सब कुछ ये कर रहा है, हर चीज ये कर रहा है, और मजे भी पूरे यही कर रहा है, और मैं एक सही के रास्ते पे चल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि नहीं यार, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, और मैं दुख परेशानियां सब कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में लिख दिया है ये क्या। तो लाइक ये क्या है, ये क्या सिस्टम है ये? आपने कर्मा सुना होगा, राइट? बिल्कुल। आपका बैंक अकाउंट भी होगा। बिल्कुल। आप हर साल कुछ ना कुछ जमा कराते हैं हम्म। और विड्रॉ करते हैं, हम्म। ठीक है। और जब ईयर एंड होता है तो बैलेंस बचता है, वो कैरी फॉरवर्ड होता है। वो स्टेटमेंट आ जाती है आपकी स्टेटमेंट कि। आ जाती है कि चलो इतने लाख आपके कैरी फॉरवर्ड हुए। हम्म। वो जब भी ईयर ख़त्म होता है तो वो ज़ीरो नहीं हो जाता है, हम्म। इट इज़ बीन कैरिड फॉरवर्ड इन योर लाइफ। हम्म। सेम इज़ अवर लाइफ पैटर्न। आपके कुछ कर्म है जो पिछले जन्म से चलते आ रहे हैं, और वो खाता कैरी फॉरवर्ड होता है जब व्हेन यू आर बोर्न इन दिस लाइफ। तो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कि आपका अभी जैसे दिसंबर में आपका ईयर एंड होता है बैंक में, तो वो ख़त्म हुआ, कैरी फॉरवर्ड हुआ सपोज 2 लाख का, वो आपका जनवरी फरवरी मार्च तक चला। हम्म। उसके बाद आपका बैलेंस माइनस में चले गया हम्म। और परेशानियां चालू हो गई क्योंकि पैसा ही नहीं है। हम्म। एग्जैक्टली सेम इज अवर लाइफ। हम्म। वी आर बोर्न विद सम कर्मास। वो पिछले कर्म जो हमने अच्छे किए थे वो कैरी फॉरवर्ड होके इस जन्म में आए। हम्म। अभी वो हो सकता है काफ़ी कुछ अच्छे जन्म हो, कर्म हो, सॉरी। वो चलते चलते जब वो कर्म खत्म होते हैं तब आपका उल्टी गिनती चालू हो जाता है। हम्म। तो आपको लगेगा कि ये बंदा बहुत ही अच्छा जीवन चल रहा है, लेकिन उसकी एंड बहुत खराब हो जाती है। अगर सोचो उसके कर्म बहुत अच्छे थे हाँ। पिछले जन्म के, इसमें चलो खूब खराब कर दिए उसने, और वो अच्छे में ही मर गया। तो उसका अगला जन्म फिर वही। अच्छा ठीक है,
अभी। आप अगर देखिए ना कि अगर पिछले जन्म में आप, फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू, जो सुसाइडल केसेस होते हैं, हम्म। वो जो बच्चे आजकल पैदा हो रहे हैं डिफॉर्मिटी के साथ, हम्म। अभी उनका तो कोई कर्म भी नहीं बना, हम्म। तो फिर वो क्यों बीमार पैदा हो रहे हैं? ओह या। सोचने वाली बात है ना। वो पूरा पिछले जन्म का बैगेज लेके पैदा हो ओह। रहे हैं, एंड स्पेशली जो सुसाइडल केसेस है, दैट्स व्हाई वी से नेवर सुसाइड, फेस इन दिस लाइफ। हाँ, खत्म कर लो। एक एग्जांपल दूंगा, मेरे पास एक केस आया था, एक लेडी थी, शी वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड मैरिज लाइफ, वेरी बैड। और मुझे दिख भी रहा था जब मैंने उनके कार्ड्स देखे कि आगे चल के भी मतलब कुछ इतना अच्छा नहीं होने वाला है उनका। वो अगर इस लाइफ को पास करना चाहते तो ऐसे ही होगा। तो आई आस्क्ड हर, आई सेड यू वांट टू डिवोर्स हम्म। योर हस्बैंड? गेस व्हाट शी सेड? शी सेड नो। आई सेड व्हाई? शी सेड अगर मैंने डिवोर्स दे दिया तो मेरे कर्म यहीं अटक जाएंगे, फिर मुझे जन्म लेना पड़ेगा इस बंदे को फिर से भुगतने के लिए। लेट मी फिनिश ऑल माई कर्मास इन दिस लाइफ, स्मार्ट, हाँ। so that when I'm born again, I don't want this husband again. नहीं तो जो कर्म आप मैंने उसके साथ किए वो तो मुझे भुगत नहीं है, फिर चाहे मैं डिवोर्स कर दूँ तो वो कट जाएंगे आधे में, हम्म। पर वो बैलेंस तो रह जाएगा। हम्म। दिस इज समथिंग वेरी डीपली टू अंडरस्टैंड, एंड वी ऑल आर गोइंग थ्रू दिस इंक्लूडिंग मी। हम्म। कोई भी इस कर्म से छूटा हुआ नहीं। ये नहीं कि हम ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आ गए तो हमारे कर्म जो पिछले आपने जो किया वो भुगतना ही है। हम्म। बस ये हो सकता है इंटेंसिटी ऑफ द पेन कैन गो लो बिकॉज ऑफ योर स्पिरिचुअल रीजंस। आई नो अ लेडी, शी इज़ नो मोर, गॉड ब्लेस हर। उनको मैं बहुत बचपन से देखा, एंड शी वॉज अ वेरी प्योर सोल, वेरी नाइस लेडी, ऑलवेज डू गुड। कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं, सबका हमेशा करने की भावना रखना, सुबह उठते ही भगवान का नाम लेना। पर जो उनका एंड था ना, वो थोड़ा ऐसा निकला जैसे बेड पे जो होता है कि इंसान बेड पे है और सेवा करवा रहा है। बिकॉज हम लोग तो जब हम देखते थे हमें लगता था कि यार ये लेडी ना, मतलब शी इज़ वेरी गुड, वेरी प्योर सोल, और शायद इनका जो एंड होगा वो भी बहुत, कुछ लोग होते हैं ना जो अपना तैयार हुए, खाया पिया, नाश्ता किया, चाय वाय पी, सोने गए और नहीं उठे। लाइक इससे ब्यूटीफुल डेथ मेरे ख्याल से कुछ नहीं हो सकती है ना, कि लाइक विदाउट सफरिंग वी जस्ट। तो हमें था कि शायद उनका भी वैसा होगा। तो उनको वो इतना लेट क्यों मिला, वो जो। देखिए अगर पहले मिला होता हम्म। तो क्या वो उतना सफर कर पाती, इतना लंबा जन्म? हम्म। सो गॉड हैड डिफरेंट प्लान्स फॉर हर, और वो एक कर्म का टाइम रहता है विच शी और ही हैज टू गो थ्रू दैट। हम्म। हर एंड, पिछले जन्म की जो उसकी एंड होगी मस्ट बी सम कनेक्शन विद द एंड ऑफ दिस लाइफ। दैट्स व्हाई वी ऑल गो थ्रू दिस अप्स एंड डाउन्स। कई बार अब मैंने भी देखा है कि ऐसे ऐसे लोग जो कि बहुत ही मुश्किल, उनको झेलना मुश्किल हो जाता है, वो एंड तक आके बहुत परेशान हो जाते हैं। या कोई कोई होता है वो पहले परेशानी देखते हैं और बाद में सब इजी हो जाता है। इट्स ऑल कार्मिक, इट्स ऑल, क्योंकि कुछ पिछले जन्म के कर्म होते हैं, कुछ इस जन्म के भी कर्म होते हैं। हम्म। कहीं ना कहीं हम इस जन्म में भी कुछ गड़बड़ कर लेते हैं। अभी कर्म का मतलब ये नहीं कि जो मैंने एक्ट किया वही कर्म है, जो मैंने आपके लिए सोचा वो भी एक मेरा कर्म है। जैसे कि अभी हम दोनों बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, बाहर निकल के मैं बोलो अरे यार क्या पीयूष ने क्या टाइम पास कर दिया, वो एक मेरा कर्म बन गया। हम्म। और वो कर्म इतना गहरा बनता है बिकॉज देर इज नो अलाइनमेंट बिटवीन माई एक्शंस, वॉट आई स्पीक एंड वॉट आई थिंक। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं और जो हम बोलते हैं एक्शन में, इट शुड बी अलाइंड। हम्म। आई गिव यू अ वेरी इजी एग्जांपल। सपोज मैंने आपको कॉल किया संडे को कि पीयूष चलो अपन कहीं मूवी पे चलते हैं, आप बोले कि हाँ हाँ, शाम को चलते हैं। डन। आपके मन में ऑलरेडी आ रहा है कि शाम को इनको मैं मना करूंगा। मना कर दूंगा, बहाना बना दूंगा, तो आपने सोचा ऑलरेडी नेगेटिव, फिर आपने बोला मुझे यस, लेकिन शाम को आप करोगे क्या? नेगेटिव। नहीं। तो वो पूरा एक कर्मा का पैटर्न बन जाता है। So we have to understand that what you speak, what you think, and what you do should be in alignment so that your karmic pattern is clear. हम्म। कई बार हमारे घर पे कोई लोग भी आ जाते हैं तो हम बोलते हैं अरे अंदर से मन में सोचते हैं, क्यों आ गए? हम्म। लेकिन आते तो हम बहुत स्माइल करके बोलते हैं आइए आइए प्लीज़ खाना खा के जाइए, लेकिन मन में यही सोच रहे थे कब जाएंगे। तो ये सारा एक अंदर से कार्मिक पैटर्न है जिसके कारण हम एंड में अटक जाते हैं।
क्योंकि हमने लोगों के साथ देखने में तो बहुत अच्छा बिहेवियर किया, पर हमने उनके लिए मन में क्या सोचा, दिमाग में क्या सोच रखी, दैट इज इम्पोर्टेंट। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, आ, आप एक पर्सन है, आपको मैं अपना एक दोस्त कहता हूँ, एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, मैं आपको अपना एक दोस्त मानता हूँ। देन आई गॉट टू नो कि आप मुझे इतना अच्छा दोस्त नहीं मानते हैं अपना, है ना, यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ फीलिंग आई हैव फॉर यू एज अ फ्रेंड, बट आई रेस्पेक्ट यू कि चल ठीक है, इज अ दोस्त है जैसा भी है। मुझे नहीं पसंद है आप मेरे घर आए, पर आप आ रहे हैं, ठीक है, मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ, मैं मुंह पे नहीं बोल सकता हूँ बिकॉज आई रेस्पेक्ट यू। आप मेरे घर आ रहे हैं, आप बैठ रहे हैं और आप अच्छा चिल कर रहे हैं, आई ट्रीटेड यू वेरी नाइसली, आई एम गिविंग यू फूड, आई एम गिविंग यू टी, आई एम गिविंग यू रेस्पेक्ट, आई एम गिविंग यू माई टाइम, एवरीथिंग, एंड यू आर नॉट गोइंग। अब मेरे मन में आ रहा है भाई ये चाहे तो मैं अपने बाकी के काम करूँ, तो क्या ये भी गलत है सोचना? बिल्कुल। तो फिर क्या किया जाए इसके लिए? आप उनको रिस्पेक्टफुली बोल सकते हैं कि आई हैव सम वर्क, यू नो, हम्म, एंड यू नीड टू excuse me for some time, हम्म, because that is the only way to clear that karma. हम्म, बिकॉज बोलने के तरीके के होते हैं। हम्म, एक होता है बड़े शूट में या उनको एक्चुअल दिखाना कि यू आर नॉट वेलकम ओवर हियर, हम्म। बट एक होता है बिल्कुल प्यार से उनको समझाना कि लिसन, आई हैव सम अदर एजेंडा ऑल्सो, आई हैव टू डू सो मेनी थिंग्स, सो आई नीड टू लीव नाउ। बट पीपल थिंक ना कि अगर मैं उसको ऐसे बोलूंगा तो ये बुरा मान जाएगा या मान जाएगी। देखिए, आपको अगर रिश्ते बनाने हैं तो आपको थोड़ा क्लियर भी होना पड़ेगा। उस समय उनको बुरा लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो सही हो जाएगा। नहीं तो हर बार क्या होगा, आप अपने को परेशान कर रहे हैं उनको खुश रखने के चक्कर में। एक्चुअली जो लोग एग्जैक्टली। लाइक माय डैड डोंट नो हाउ टू से नो। हाँ, दैट इज द बिगेस्ट बीमारी आई वुड से, इट्स द बिगेस्ट डिजीज, हाउ टू से नो टू नॉनसेंस, because that's where a lot of issues come in our life, because we refuse to say no just to please others, we are getting displeased. पर ये एक नेचर होता है ना कुछ लोगों को, उनको बेचारों को वो इतना सोचते हैं कि वो बोल ही नहीं पाते। इफ माय डैड इज स्लीपिंग एट 3 AM इन द मॉर्निंग एंड समबडी कॉल्ड, हेलो मैं यहाँ पे खड़ा था, आप मुझे लेने आ जाओ, अगर कोई रिलेटिव है कोई भी है एनीवन, एंड वो कैब करके भी आ सकता है, बट ही कॉल्ड माय डैड, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, एंड देन ही सेड कि लाइक अरे आप लेने आओगे क्या, तो मैं माय डैड ने अरे हाँ बिल्कुल, एंड 3 बजे वो नींद में कितने भी सोए उठेंगे चले जाएंगे लेने के लिए, और वो खुद हर्ट होता है। तो वही तो प्रॉब्लम है ना, हम सब इंसानों का मेजर वही प्रॉब्लम है। तो ये लोग क्या दूसरों के कर रहे हैं अपने खुश, आप को ठीक करने के लिए जो they नहीं need बोल to पाते? change, they need to understand that before pleasing anyone, very important to please yourself. क्योंकि क्या होता है ना, ये अभी का नहीं होगा, इनका पैटर्न इनका बचपन से होगा। बचपन से यहाँ। और ये माँ बाप ने ही हमें इंड्यूस करना चाहिए कि बेटा किसी को नो मत करना, सामने वाले को खुश रखना। समवेयर आवर पेरेंट्स आर ऑल्सो एट फॉल्ट in upbringing us, because what happens for them, they think, क्योंकि वो भी एक अलग ही पैटर्न से आ रहे हैं ना। अब क्या होता है कि सपोज 4 या 5 की फैमिली है, हर कोई अलग वर्टिकल से आ रहा है। आप पिछले जन्म में कुछ अलग रहेंगे, वो पिछले जन्म में कुछ अलग रहेंगे, इस जन्म में सब आप मिले हो। सो ऑल आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कार्मिक पैटर्न्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। आज 5 जने हैं, 5 जने अलग अलग कर्मा लेके पैदा एक फैमिली बन गई। अब आप सोचोगे कि मेरे पापा ऐसे क्यों है, आपके पापा सोचेंगे मम्मी ऐसे क्यों है, मम्मी सोचेगी मेरी बेटी ऐसे क्यों है, एंड सो ऑन। बट दे डोंट फेल टू अंडरस्टैंड दैट everybody is coming from a different karmic pattern. So everybody's karma is different, everybody's way of thinking is different. अभी ये हुआ पिछले कर्मा, देन कर्मा ऑफ दिस फैमिली विच यू आर बॉर्न। आपके मम्मी पापा आपको अलग शिक्षा देंगे, आपके अलग अपब्रिंगिंग होगी, ये हुआ दूसरा। उसके बाद जैसे जैसे आप ग्रो होंगे, सोसाइटी अराउंड यू वो कुछ अलग ही लक्षण दिखाएंगे आपको। सो देर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशन इन अवर माइंड कि मैं मम्मी पापा की सुनूं, अपनी सुनूं, दोस्तों की सुनूं, यहाँ जो पिछला कर्म लेके आए वो देखो। सो दैट्स व्हाई देयर इज लॉट ऑफ मिसमैच, एंड देन these things happen. We cannot say no, or we sometimes do things which don't we're not supposed to do. So always there is a misalignment in our soul journey. I call it soul journey, because we are born with that journey. We are born with that purpose. और हम वो पर्पस से हट जाते हैं, तब जाके ये सारी मुसीबतें आती हैं हमारे ऊपर। और मैंने भी देखा कि मेरे अंदर भी ये आदत थी, मेरे फादर से आई हुई, कि
प्लीज करने वाली कि लाइक मैं इसको कैसे मना कर सकता हूँ यार, ये तो हर्ट हो जाएगा. एग्जैक्ट. Then after some time when you start, when you go on that spiritual journey, you start notice every action of yours. You start seeing कि क्या कैसे कौन सा क्या हो रहा है. तो मुझे भी ये समझ आया कि पीयूष यू स्टार्ट टू से नो. मुझे बहुत टाइम लगा. आज आपने ये भी देखा होगा कि जैसा आपने अपने पापा का एग्जाम्पल दिया, तो इवन आफ्टर वो जो सुबह को उठ के गए होंगे, वापस आते होंगे थक के, कहीं ना कहीं उनको भी चिढ़ना होता होगा. बट बिकॉज his conditioned mind is so thick that he cannot say no, and that he has passed in kids also. और वो हम सबके अंदर आते रहते हैं, और फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. बट देन एट सर्टेन पॉइंट वी नीड टू ब्रेक दैट पैटर्न. हम बोलते हैं ना कि हमारे में पितृदोष है, राइट. सब कहीं ना कहीं कुंडली में एक पितृदोष रहता है. वो कहीं ना कहीं जनरेशन से चला आता है, दादा परदादा से. तो मैं तो अभी यही कहता हूँ, कल हम भी किसी के पितृ बनेंगे, राइट. बिल्कुल. तो हमें अगर अभी हम अपने पैटर्न्स ब्रेक करें या चेंज करें, तो हमारे आगे वाली जनरेशन ठीक हो जाए. बट लोग इतना नहीं सोचते, क्योंकि उनको तो लगा कि मैं पैदा हुआ हूँ, कमाऊंगा, शादी करूंगा, बच्चे पैदा करूंगा, एंड सो ऑन. सो दे डोंट थिंक अहेड ऑफ हाउ टू इवॉल्व देयर सोल. ये तो हमारी ये सब चीजें तो हमारी उसमें आती ही नहीं है लाइफ में. ये हमें हमारी सिर्फ उसमें. यही सिखाया गया कि पढ़ाई अच्छी करो बेटे, जॉब अच्छी मिलेगी, जॉब अच्छी मिलेगी तो लड़की अच्छी मिलेगी, लड़की अच्छी मिलेगी तो फिर आगे बच्चे, फिर उनकी लाइफ. तो वी आर जस्ट ट्रैप्ड इन ऑल दिस थिंग्स. ये तो है. सो सोल इवॉल्वमेंट के बारे में हम सोचते ही नहीं है कि हम आत्मा की शुद्धिकरण कैसे करें, हम अपने आप को कैसे चेंज करें. मेरे पास भी जो टैरो कराने आते हैं, इक्का दुक्का कोई आता है अपने बारे में पूछते हैं, सोल के बारे में. बाकी तो सब शादी कब होगी, या जो शादीशुदा है तो डिवोर्स कब होगा, या तो फिर आते कि बच्चे कब होंगे, या तो बीवी ने परेशान कर रखा है उसका क्या होगा, या तो बच्चों का फ्यूचर. तो मतलब उसी चीज़ में अटके हुए हैं सब. ये नहीं कि मेरी आत्मा की शुद्धिकरण कैसे होगी, मैं क्या करूँ तो कि मैं और अच्छा इंसान बन सकूँ. इसके लिए कोई नहीं होता. तो प्रदीप जी, आपका जो मैं इस सारी चीज़ों को जो समझाऊं वो ये है कि अच्छे काम करिए, अच्छे कर्म करिए, बिल्कुल. लाइफ में बहुत अच्छा होगा. अभी बहुत सारी बातें रह गई हैं बट हमें टाइम की वजह से ये एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करना होगा. प्रदीप जी, मैं चाहूँगा कि आप एक बार और हमारे शो पर आएँ. जो थोड़ी डेफिनेटली. सी बातें रह गई हैं हम उनको दोबारा से करें. श्योर. एंड प्रदीप जी, थैंक यू सो मच फॉर थैंक कमिंग. यू सो मच फॉर कॉलिंग मी. एंड थैंक यू आपने सो अपना मच. टाइम दिया मुझे और इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई. सो गाइज, अगर आपको कुछ और भी जानना है, कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं. जब हम नेक्स्ट पॉडकास्ट प्रदीप जी के साथ करेंगे तो वो क्वेश्चन हम जरूर पूछेंगे. सो गाइज, स्टे ट्यून्ड नेक्स्ट एपिसोड के लिए. तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू.